आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत किसानों के साथ उनके तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए तैयार है। ईपीएफओ ने जिंदगी की तस्दीक का सर्टिफिकेट दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर अगले साल 28 फरवरी कर दी है। दिल्ली हुकूमत ने गैर लाजमी खिदमात से जुड़े अपने मुलाजमीन में 50% को घर से काम करने का हुक्म दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले 2 हफ्तों में कोविड-19 वैक्सीन की हंगामी इजाजत के लिए दरखास्त देगी। और क्रिकेट में सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 71वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। ये नशरिया आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी की खबरों की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होगा। इसके अलावा आकाशवाणी के चैनल, वजीर-ए-आजम के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल से भी इसे बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इसे इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। इलाकाई जबानों में इसे शाम 8 बजे दोबारा सुना जा सकता है। कल शाम एक ट्वीट में वजीर-ए-आजम ने लोगों से कहा है कि वो मन की बात प्रोग्राम को सुनें। उत्तर प्रदेश में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के अपने पार्लिमानी हलके वाराणसी के पीर को होने वाले दौरे के लिए तैयारियां पूरे जोरों शोर से जारी हैं। वजीर-ए-आजम दीपावली प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। दीपावली दिवाली के बाद की एक बड़ी तकरीब है, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दरिया के किनारे और दीगर मकामात पर बड़ी तादाद में दिए जलाए जाते हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने एहतजाज करने वाले किसानों से अपील की है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ज़राअत के वजीर ने उन्हें 3 दिसंबर को बातचीत के लिए मदऊ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के किसी भी मसले और मुतालबे पर बातचीत के लिए तैयार है। जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अपने बाब वसीतर ममालिक के लिए खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तरह भारत दुनिया के साथ एक ऐसी पोजीशन पर वाबस्तगी इख्तियार करेगा जिसमें उसे ज्यादा इस्तेहकाम हासिल होगा। ये सूरत-ए-हाल मुसावी, मुनसिफाना और दोनों तरफ से एक ही नौयत के ताल्लुकात पर मबनी होगी। एक तकरीब के मौके पर कलीदी खुतबे देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अंदरूनी मुल्क के अपनी तवानाइयां दुनिया भर के तजुर्बात से सीखने, भारत में बेहतरीन तकनीक लाने, सरमायाकारी को मुतवज्जे करने, महारतों और आला मयार की तालीम के मौके पैदा करने और हिफ्ज़ाने सेहत पर खर्च करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की हुसूलियाबी के लिए टेक्नोलॉजी एक अहम रोल अदा करेगी और हुकूमत टेक्नोलॉजी के माहौलियाती निज़ाम को तौसीह देने में स्टार्टअप्स और सनतों को ताउन देगी। When we talk of Atmanirbhar Bharat, the effort is that India should focus its energies
to create what we can within the country, learn from experiences from across the world, bring the best of technologies to India, attract capital, attract skills, attract high quality education, healthcare, so that we can serve our people better. मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम EPFO ने पेंशन याफ्ता अफराद के लिए जिंदगी की तस्दीक का सर्टिफिकेट दाखिल करने की मुद्दत को बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दिया है। इस फैसले से EPFO के तकरीबन 35 लाख पेंशन पाने वालों को फायदा होगा। कोविड-19 वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र और कोरोना वायरस के मुअम्मर अफराद पर जल्द असरअंदाज होने के इम्कान के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। फिल वक्त एक पेंशन याफ्ता फर्द 30 नवंबर तक साल में किसी भी वक्त जिंदगी की तस्दीक का सर्टिफिकेट दाखिल कर सकता है, जो जारी किए जाने की तारीख के 1 साल तक काबिल कबूल रहता है। अब ऐसे सब पेंशन पाने वाले अफराद अपने जिंदा होने का सर्टिफिकेट अगले बरस 28 फरवरी तक जमा कर सकेंगे। पेंशन पाने वाले अफराद जिंदा होने की तस्दीक का सर्टिफिकेट दाखिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 3 करोड़ 65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स डाकखानों की पेंशन देने वाली 1 करोड़ 36 लाख बैंक शाखाएं और डाक के महकमे के तहत डाक के नेटवर्क से मुंसलिक 1 करोड़ 90 लाख डाक महकमे के अफराद और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं। बढ़ाई गई इस मुद्दत के दौरान उन अफराद की पेंशन नहीं रोकी जाएगी जो नवंबर तक ये सर्टिफिकेट जमा नहीं करा पाएंगे। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कोविड-19 वबा और वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के कुछ हिस्सों में सख्त सर्दी के दरमियान बड़ी तादाद में लोगों ने पहले जिले तरक्कियाती काउंसिल DDC के इंतखाबात में वोटिंग की। पहले मरहले के इलेक्शन में 51.7% वोटिंग हुई। पंचायत ज़िम्न इंतखाबात के साथ साथ DDC इंतखाब की पोलिंग पुरअमन रही और किसी तरह का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में DDC इंतखाब दफा 370 की मनसूखी और साबिका जम्मू कश्मीर रियासत के 2 मरकजी खित्ते वाले इलाकों में तकसीम के बाद वादी में होने वाला ये पहला बड़ा इंतखाब है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत काबिल तजदीद तवानाई के सेक्टर में सरमायाकारी के लिए एक पसंदीदा मकाम के तौर पर उभर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी की तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस 2020 से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 6 बरसों के दौरान भारत के काबिल तजदीद तवानाई के सेक्टर में 64 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के साथ मुल्क में 5000 CBG प्लांट कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि 1500 CBG प्लांट पहले ही काम कर रहे हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में 15% का इजाफा हुआ है और ये इस साल अक्टूबर से अप्रैल के दौरान $30 बिलियन हो गई। एक ट्वीट में जनाब जावड़ेकर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किए गए मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने रफ्तार पकड़ ली है और ये भारत को आलमी पैमाने पर एक सनती मरकज बनाने की राह पर गामजन है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कौमी दारुल हुकूमत में कोविड-19 से मुतासिरा अफराद की तादाद में इजाफे के पेश नज़र दिल्ली हुकूमत ने अपने गैर लाजमी खिदमात से जुड़े मुलाजमीन में 50% के लिए घर से काम करने के अहकामात जारी किए हैं। हुकूमत ने प्राइवेट इदारों को भी मशवरा दिया है कि वो भी जहां तक मुमकिन हो सके ऐसा करें। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और DDMA की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन विजय देव ने कहा है कि दिल्ली हुकूमत के तमाम दफातर, खुद मुख्तार इदारों, सरकारी सेक्टर के इदारों, कॉरपोरेशनों और बल्दियाती इदारों में ग्रेड 1 की सतह या उससे ऊपर की सतह के तमाम अफसरान दफ्तर आएंगे। अलबत्ता मुतालिका महकमों के सरबराहों के जरिए जरूरत के मुताबिक अमले के 50% अरकान दफ्तर आएंगे। बकिया 50% अमले के अरकान 31 दिसंबर तक या मजीद अहकामात तक घर से काम करेंगे।
پرائیویٹ دفاتر کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دفتر آنے والے ملازمین کی تعداد کو کم کرنے کی خاطر ملازمین کے دفتری اوقات میں تبدیلی کریں۔ سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا SII اگلے 2 ہفتوں میں کووڈ-19 ویکسین کی ہنگامی اجازت کے لیے درخواست دے گا۔ یہ بات کل انسٹی ٹیوٹ کے چیف ایگزیکٹو آدر پوناوالا نے پونے میں کہی۔ Process of applying in the next 2 weeks for an emergency use licensure, so we'll have to wait and see after that. جناب پوناوالا نے کہا کہ کوویشیلڈ نوویل کورونا وائرس کی ایک انتہائی مؤثر ویکسین ہے۔ اس سے پہلے ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے کہا تھا کہ ان کی اس دوا کا 23,000 افراد پر تجربہ کیا گیا جو وائرس کی روک تھام میں 70% تک مؤثر پائی گئی ہے۔ جناب پوناوالا نے کہا کہ ایسٹرازینیکا آکسفورڈ ویکسین کی سپلائی کے لیے بھارت کو پہلی ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی یہ ویکسین ابتدائی طور پر بھارت میں سپلائی کی جائے گی اور اس کے بعد ہم کوویکس ممالک میں یہ دوا تقسیم کریں گے۔ It will be distributed initially in India, of course, and then we'll look at the COVAX countries, which is mainly in Africa. The UK and the European markets are being taken care of by AstraZeneca and Oxford. If they need help scaling up with their manufacturing, we're always there to support them, but our priority is going to be India and COVAX countries first. مدھیہ پردیش میں طبی تعلیم کے وزیر وشواس کیلاش سارنگ نے ملک میں بننے والے کوویکسین ٹیکے کی آزمائش کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ویکسین کے لیے رضاکارانہ طور پر تیار ہونے والے افراد سے بات کی، ان کی کوششوں کی ستائش کی۔ اس سلسلے میں پیش ہے ایک رپورٹ۔ بھوپال کے سرکاری اسپتال میں اب تک 35 افراد نے ویکسین کے ٹرائل کے لیے رجسٹریشن کرایا ہے۔ وزیر صحت نے بتایا ہے کہ ویکسین کا ٹرائل گاندھی میڈیکل کالج میں جلد شروع ہوگا۔ کووڈ کو لے کر جو سرکار کر سکتی ہے اس سے زیادہ کیا ہے۔ ہم نے فری میں کووڈ کا علاج کیا۔ مدھیہ پردیش نے ہر طرح سے کیندر کی سرکار کی سبھی گائیڈ لائنوں کا پالن کیا۔ کہیں بھی نہ بستر کی کمی ہے، نہ آکسیجن کی کمی ہے، نہ وینٹیلیٹر کی کمی ہے۔ اس دوران مدھیہ پردیش میں اب تک 1,85,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,317 مریضوں کو بھی اسپتالوں سے چھٹی دی جا چکی ہے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج سڈنی کے کرکٹ گراؤنڈ میں ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 3 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں جمعے کو آسٹریلیا نے بھارت کو 66 رن سے شکست دی تھی۔ آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی میں باری باری میچ پر رواں تبصرہ جاری ہے، جو FM رینبو اور راجدھانی اور پرسار بھارتی کے YouTube دیگر چینلوں پر سنا جا سکتا ہے۔ اب اخبارات کی آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ آسیہ۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ہندوستان سب سے آگے، دنیا بھر میں مودی کے اقدامات بنے مثال۔ مرکزی حکومت نے کورونا ویکسین کے 30 سے 40 کروڑ ڈوز خریدنے کے دیے اشارے۔ اس خبر کو روزنامہ ملاپ نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے، جبکہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی کے مطابق کورونا ویکسین کی تیاریوں کا وزیراعظم نے لیا جائزہ۔ احمد آباد زائڈس لیبارٹری، حیدرآباد کے بھارت بایوٹیک اور پونے کے سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کا کیا دورہ۔ روزنامہ انقلاب، راشٹریہ سہارا اور اخبار مشرق نے کسانوں کے جاری احتجاج کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا کے مطابق دلی میں شروع ہوئی کسانوں کی میٹنگ، حکومت بات چیت کے لیے تیار، امت شاہ کی اپیل پر فیصلہ آج، مظاہرین کی بڑھتی تعداد سے انتظامیہ پریشان۔ کئی اخباروں نے یوپی میں مبینہ لو جہاد پر آرڈیننس کو گورنر کی منظوری کی شہ سرخی کے ساتھ انقلاب نے ذیلی سرخی لگائی ہے۔ ریاست بھر میں بلا اجازت تبدیلی مذہب اور بین المذاہب شادیاں آج سے غیر قانونی قرار۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کے ساتھ ان کے تمام مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے تیار ہے۔ EPFO نے زندگی کی تصدیق کا سرٹیفکیٹ داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر اگلے سال 28 فروری کر دی ہے۔ دلی حکومت نے غیر لازمی خدمات سے جڑے اپنے ملازمین میں 50% کو گھر سے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا اگلے 2 ہفتوں میں کووڈ-19 ویکسین کی ہنگامی اجازت کے لیے درخواست دے گی۔ اور کرکٹ میں سڈنی میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔